नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल कुमार क्रांति हुआ और मैं भी पलामू जिला का ही रहने वाला हूं। दोस्तों, जिस तरह से पलामू जिला के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के अभ्यर्थी चतुर्थ वर्गीय पद पर बहाली को लेकर के 7-8 महीना से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय, आपका वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और मुख्यमंत्री आवास सभी जगह का चक्कर काट लिए। कार्मिक विभाग भी गए। अभी हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट भवन भी अभ्यर्थी लोग हैं सो गए थे। मुझे पता चला कि वहां भी निराशा ही हाथ लगा। कई नेता मंत्री से मिलने का कोशिश किए, लेकिन कहा गया है ना कि जिसका नियति में खोट है वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता है। अभ्यर्थी चाहे कितना हो चिल्लाते रहें। तो मैंने इन सारी बातों को देख करके, सुन करके और प्लान बनाया है, क्यों नहीं अब हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जाए, पिटीशन फाइल किया जाए। मेरा उद्देश्य है कि पलामू जिला के अभ्यर्थियों को न्याय मिले और न्याय दिलाने के लिए ये राहुल कुमार क्रांति कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। राहुल कुमार क्रांति इस तरह के बहुत सारे समस्याओं को, चाहे सहायक आचार्य का मुद्दा हो या कक्षपाल का भी अभी तत्काल मुद्दा, उम्र सीमा को विवाद को लेकर के उभरा था, उसके लिए भी अभ्यर्थी हमसे संपर्क किए और उनका भी निराकरण के लिए मैं उपाय कर दिया हूं और बहुत जल्द निराकरण भी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याओं को मैं सोल्व कर रहा हूं अभ्यर्थी को। तो पलामू जिला के साथी जो कि चतुर्थ वर्गीय आंदोलन में अपना तमाम समय बर्बाद कर रहे हैं, अब समय बर्बाद न करें, नहीं तो ये सरकार और पलामू जिला के डीसी महोदया मिली भगत करके और अपना जो मंसूबा है उसको पूरा कर लेंगे। अगर मेरिट के आधार पर होता है बहाली, तो गरीब के जो बच्चे झारखंड बोर्ड से पढ़े हैं, एक पीस किसी को नहीं हो पाएगा। सब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे को ही बहाली होगा। यानी गरीब के बच्चों को चपरासी का भी नौकरी लेने का नसीब नहीं होगा पलामू में। अच्छा, आप नेता मंत्री का चक्कर काट के तो देखिए लिए, आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन। अभ्यर्थी 100 रुपया 50 रुपया चंदा चुंदी करके कभी रांची आ रहे हैं तो कभी वित्त मंत्री के आवास पर पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरह का तमाशा जो चल रहा है झारखंड में और खास करके पलामू में, तो अब ये राहुल कुमार क्रांति का हस्तक्षेप हो गया है। आप सभी तमाम अभ्यर्थी हमसे संपर्क करें। मेरा स्क्रीन पर नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे अन्य तरह के मुद्दों को मैंने सुलझाया है, ऐसा नहीं है कि राहुल कुमार क्रांति आंदोलन नहीं करता है। मैं राजभवन से लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास का घेराव, जेएसएससी का घेराव, सभी तरह का मैंने आंदोलन भी किया है और आपके पलामू जिला के साथी
आशीष पांडे भी इस बात को जानते हैं, सत्यनारायण शुक्ला भैया भी जानते हैं कि राहुल कुमार क्रांति का क्या काम है, क्या उनका बैकग्राउंड है, छात्र हित में क्या काम करते हैं। हम देखिए भाई, हम दोनों तरह का काम करते हैं। छात्र को अगर न्याय आंदोलन से नहीं मिला तो सरकार को और सिस्टम को मैं सीधे कोर्ट के कटघरे में मैं संवैधानिक तरीका से खड़ा कर देता हूं और वहां से उनको न्याय दिलवा करके निकलता हूं। यह है राहुल कुमार क्रांति। मैं कोई अनर्गल कदम भी नहीं उठाता हूं कि अभ्यर्थी को आंदोलन करके या सो तुम धड़ाका करके और उस पर FIR कर हो जाओ। इस तरह का मैं नेतागिरी नहीं करता हूं। मेरा नेतागिरी संवैधानिक तरीका से, संवैधानिक दायरे में होकर के होता है। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को मैं कटघरे में भी खड़ा करने का उपाय जानता हूं और वहां से मैं अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाता हूं। तो दोस्तों, आप सबों के 7-8 महीना का संघर्ष में देख करके और मैं आज ये वीडियो बनाया हूं, मेरे को लगा कि झारखंड की तमाम समस्याओं को, जो कि अभ्यर्थी हित में या अभ्यर्थी का जो तमाम समस्या है, जो अभ्यर्थी मेरे पास समस्या को लेकर के आए और उन अभ्यर्थियों का मैं निराकरण करने के लिए एड़ी चोटी लगा देता हूं, तो क्यों नहीं मैं पलामू समरनाहाले में जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की जो बहाली है उस पर अभ्यर्थी का जो संघर्ष चल रहा है और कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, उस पर मैं हस्तक्षेप करूं। राज्य के मुख्यमंत्री अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं। क्या हम लोगों ने वोट देकर के इनको अधिक सीट दे दिया, बहुमत का सरकार बना दिया, अभी तो अपने आप को हिटलर समझने लगे, अपने आप को भगवान समझने लगे। इनको अब है सो एकदम चरण वंदना है सो उठ करके पे अभ्यर्थी करेंगे तब जाकर के ऐसे इनको निराकरण मिलेगा। अरे चरण वंदना भी हम झारखंड के अभ्यर्थी हर विज्ञापन में जाकर के कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में, मुख्यमंत्री आवास में, लेकिन इनको शर्म नहीं आता। जितना भी झारखंड में विज्ञापन आ रहा है, चाहे JPSC का हो, JSSC का हो या जिला में लेवल पर जो भी बहालियां आ रहा है, कोई ऐसा विज्ञापन नहीं है जिसमें कोई त्रुटि न हो, जिसमें अभ्यर्थी को हताशा न हो। तो ये सरकार समझिए कि विकास विरोधी सरकार है, इसको मैं संज्ञा दे दिया हूं। तो इस विकास विरोधी सरकार को, ये हिटलर शाह को आने वाला समय में हम सभी युवा मिलकर के जवाब ही देंगे। लेकिन अभी समय है अपना हक और अधिकार को बचाने का। तो आप सभी तमाम पलामू के अभ्यर्थी, आप लोग मुझसे संपर्क करें। आप लोगों के लिए भी मैं रास्ता निकाल दूंगा और आप लोगों को परीक्षा के आधार पर मैं बहाली करवाऊंगा। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता।